नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डायबिटीज़ ऐसी बीमारियों को कहा जाता है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इन सब बीमारियों में हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि हाई शुगर लेवल की एक कॉमन कंप्लेंट होती है। कॉमनली दो टाइप के डायबिटीज़ ज़्यादा देखने में आते हैं, जो है टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, यानी कि जिसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन ही डिफेक्टिव रहती है और इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रीट ही नहीं हो पाता। टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन इनसफिशिएंसी यानी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन का सही इस्तेमाल ना हो पाना उसकी वजह से होता है। डायबिटीज़ की बीमारियों में कॉमनली पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया यानी कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और पॉलीडिप्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पानी पीने का मन करना, वज़न घटना, फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, वूंड हीलिंग सही से ना होना यानी कि अगर कहीं पे कोई ज़ख्म हो गई हो तो वो ज़ख्म भर के आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगना, ऐसे कुछ सिम्टम्स टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ में देखे जाते हैं। कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ के ज़्यादातर सिम्टम्स नज़र नहीं आते। ये सिम्टम्स डायबिटीज़ मौजूद होने के बावजूद दिखाई नहीं देते। इस स्लो डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स की वजह से कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ की डायग्नोसिस डिले हो जाती है। अगर किसी को कुछ कॉमन सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, जैसे कि पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया, या फिर ज़ख्म भरने में बहुत देर लगना, या फिर विजन में थोड़ी सी ब्लरिंग नज़र आना, ऐसी कुछ सिम्टम्स किसी में नज़र आ रहे हो और ये सिम्टम्स कई समय तक वैसे ही महसूस हो रहे हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। एक थरो फैमिली हिस्ट्री को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है और एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ की कंफर्म डायग्नोसिस होने के बाद जो यूजुअली ब्लड टेस्ट के द्वारा की जाती है, वैसे कंफर्म डायग्नोसिस होने के बाद एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। इस डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन में आँखों का एग्जामिनेशन, पैरों के तलवों का एग्जामिनेशन, पेरिफेरल पल्स यानी कि यहाँ की पल्स का एग्जामिनेशन, पैरों की पल्स का एग्जामिनेशन, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। स्किन को भी अच्छी तरह से एग्जामिन करना ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ की वजह से होने वाले क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस सर से पाँव तक अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आँखें। डायबिटीज़ की वजह से आँखों में मैक्युलर एडिमा, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेटाइनोपैथी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी, एसिमेट्रिकल न्यूरोपैथी, पॉलीरेडिक्यूलोपैथी, मोनोन्यूरोपैथी, ऐसी कुछ अलग अलग टाइप की नसों की स्वेलिंग या फिर नसों में दर्द होने वाली कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की वजह से नज़र आ सकती हैं। डायबिटीज़ की वजह से दांतों में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से होने वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में या फिर कॉम्प्लिकेशंस में गैस्ट्रोपरेसिस यानी कि पेट में अलग टाइप का दर्द महसूस होना, बहुत ज़्यादा डायरिया और वॉमिटिंग फीलिंग होना, ऐसे सिम्टम्स भी कॉम्प्लिकेशंस में नज़र आ सकते हैं। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नज़र आ सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। किडनीज़ में डायबिटीज़ की वजह से प्रोटीन यूरिया हो सकता है। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो सकता है।
स्टेज 4 ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है। अगर हार्ट की बात की जाए तो डायबिटीज़ की वजह से हार्ट डिजीज़ भी आ सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर स्ट्रोक भी डायबिटीज़ की वजह से आ सकता है। डायबिटीज़ की वजह से पैरों में डायबिटिक फुट नाम की एक कंडीशन हो सकती है। पैरों में डिफॉर्मिटी हो सकती है। स्किन में नॉन हीलिंग अल्सर्स आ सकते हैं। स्किन में सेंसेशन कम हो सकता है। ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ को ऑन टाइम सही से डायग्नोज करना और उसका इलाज चालू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ की डायग्नोसिस कैसे की जाती है इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो, या फिर डायबिटीज़ में कैसे टाइप की डाइट लेनी चाहिए, कैसे डायबिटीज़ प्रिवेंट करना चाहिए, इन सब की जानकारी चाहिए हो तो हमारा डायबिटीज़ रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।